और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उसने रूसी सेना पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया, यानी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप यहां पर रूसी सेना पर एक बार फिर लग रहा है। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया। वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही मां तबाही की तस्वीरें लगातार सामने ला रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए अब रूसी सेना ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि केमिकल वेपन के हमले के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने की शिकायत भी सामने आई है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. उधर हथियारबंद रूस समर्थित विद्रोहियों का एक काफिला मारियोपोल शहर की तरफ बढ़ता दिखा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जेड निशान बने टैंक के साथ कुछ जवान सड़क से गुजरते नजर आए। दावा किया गया कि ये रूस समर्थित विद्रोही थे और मारियोपोल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। शहर में घुसने से पहले कुछ जवान टैंकों को मिसाइलों से लोड करते दिखे। वहीं जमीन पर भी कई छोटी मिसाइलें पड़ी दिखी। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों से मुकाबले के लिए इन विद्रोहियों ने पहले अच्छी तैयारी की, फिर शहर की तरफ बढ़े। Позвонили в техникум, сказали явиться в военкомат, что от военкомата не прятался। सामने आई तस्वीरों में एक टैंक शहर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जबकि कुछ सैनिक गश्त करते नजर आए। वीडियो के आखिरी हिस्से में जवानों की टुकड़ी एक जगह पर रुकी दिखी, जहां पर उन्होंने हथियार रखकर आराम किया। दावा है कि ये विद्रोही डोनेस्क से मारियोपोल पहुंचे थे। उधर पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूस की सेना के हथियारों का एक गोदाम ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनकी भारी बमबारी से रूसी सेना को बड़ा झटका लगा। और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में बने रूसी सेना के हथियारों के गोदाम पर यह हमला रात के वक्त किया गया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट एक के बाद एक रूस के हथियारों के गोदाम के पास आकर गिरते नजर आए। जैसे ही रॉकेट जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ रोशनी हो जाती। इसी तरह कुछ ही सेकंड में 10 से भी ज्यादा रॉकेट वहां आकर गिरे, जिनमें एक रॉकेट सही निशाने पर लगा और वहां अचानक काफी तेज रोशनी निकली। बताया गया कि यही रूसी सेना के हथियारों का गोदाम था, जहां रॉकेट के टकराने के बाद आग लग गई और फिर वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। इस बीच यूक्रेन के एक डॉक्टर ने पुतिन की सेना पर आरोप लगाया कि वो लोगों को टेडी बम से उड़ाने की साजिश रच रही। अलेक्जेंडर यात्सीना नाम के डॉक्टर जंग में जख्मी हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं। और इसी दौरान डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सीना ने आरोप लगाया कि रूस की फौज अब यूक्रेन के लोगों के साथ छोटे बच्चों को भी अपने टारगेट पर ले रही है, जिसके लिए उसने उन मासूमों के खिलौने टेडी बेयर में बम फिट करने शुरू कर दिए हैं, जिससे न केवल वो बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, बल्कि वहां के लोगों में भी इससे दहशत फैल जाए। बताया गया कि डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सीना का कीव से पोलैंड बॉर्डर तक आना जाना लगातार बना रहता है। वो वहां से अस्पताल का सामान लेने जाते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि वो मरीजों के पास वहीं अस्पताल में सोते भी हैं। वो ऐसा करके न केवल उनके जख्मों का इलाज करते हैं, बल्कि उनकी दुख भरी कहानियां सुनकर अपने मरीजों का दर्द भी बांटते हैं। हालांकि डॉक्टर अलेक्जेंडर यात्सीना का मानना है कि रूस की सेना इस तरह यूक्रेन के लोगों को खौफ से भरना चाहती है, जो कभी नहीं होगा। वहां से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी 12 साल की पोती को दफनाने के दौरान रोती दिखाई दी और इसके लिए उन्होंने रूस को जिम्मेदार ठहराया। जबकि एक दूसरी तस्वीर में जमीन पर एक टेडी बेयर गिरा दिखाई दिया, जिससे रूसी सेना पर टेडी बॉम्ब से हमले का शक गहरा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक में यूक्रेन संकट का मुद्दा ही छाया रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख भी साफ किया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को सीधी बात करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बूचा नरसंहार की कड़ी निंदा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज की बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तक यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे, जिनमें काफी तादाद में छात्र थे। उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद वहां फंसे लोगों को सकुशल निकाल लिया गया।